डियर स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल MPCG जी के अड्डा में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे MP ITI ट्रेनिंग ऑफिसर मैराथन 2 की, जिसमें टोटल 50 जीके के क्वेश्चन रहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड रहेंगे एग्ज़ाम के हिसाब से, जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, आपको प्रैक्टिस को रेगुलर रखना है और पेशेंस रखना है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस, ये दो चीज़ें अगर आपके पास है तो आप 101% गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ पे है? जबलपुर में। ठीक है, कहाँ पे है? जबलपुर में। अब हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादित फसल कौन सी है? मध्य प्रदेश में सबसे उत्पादित फसल कौन सी है? सोयाबीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खजुराहो के मंदिर किस जिले में है? खजुराहो के मंदिर जो है वो है छतरपुर जिले में। ठीक है। अब मंदिर से रिलेटेड MP के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे महाकालेश्वर, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। ठीक है। फिर उसके बाद भोजेश्वर मंदिर, भोजेश्वर मंदिर जो है वहाँ कहाँ पे है? भोजपुर में। भोजपुर भोपाल के पास में है। ठीक है। ऐसे छत्रभोज मंदिर जो है वो ओरछा में है। इसी टाइप से मंदिर से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार जो है वो तीसरे भाग में वर्णित है। टोटल हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। अब भारत में चुनाव कौन करता है? तो चुनाव कौन करता है ये सभी को पता होगा आंसर, इलेक्शन कमीशन। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पे होती है? पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 3 स्तरों पे होती है। ठीक है। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, पंचायत समिति और जिला परिषद, जिला। ठीक है, ये जो 3 रहेंगे ये तीनों पंचायती राज के स्तर रहेंगे, तो 3 स्तर रहेंगे। ठीक है। अब देखिए उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई जो रहेगी वो ग्राम सभा रहेगी, है ना। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अगर बात लोकतंत्र की कर रहे हैं हम या डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन आप जब देखोगे तो इसमें से रसिया और चाइना ये डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेटिक कौन कौन से हैं? USA और इंडिया। अब यहाँ पे जब डेमोक्रेटिक हमारे पास ऑप्शन 2 बचे हैं, तो सबसे बड़ा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो है इंडिया। ठीक है। अब हम बात करें पन्ना जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो पन्ना जिले में डायमंड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा किस योजना में मिलता है? ठीक है। तो आपको पता होगा आयुष्मान भारत करके एक योजना चलती है जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। ठीक है। अब भारत की GDP में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का रहता है? ठीक है। तो इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है। ठीक है। मोस्टली गांव में हम देखेंगे, गांव जो है एग्रीकल्चर बेस्ड है। इंडस्ट्री भी है, माइनिंग भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो सर्विस सेक्टर का है। ठीक है। RBI का मुख्यालय कहाँ पे है? RBI का मुख्यालय जो है वो है मुंबई में। ठीक है। अब इसमें RBI से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो 1935 में इसकी स्थापना हुई, 1 अप्रैल में। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना हुई। अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? ठीक है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो जो मार्स है, मार्स को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है। अब ग्रह से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 10 to 15 क्वेश्चन ग्रह से रिलेटेड होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एक तो ये पूछा जाएगा
स्मॉल पूछा जा सकता है। स्मॉल जो है प्लेनेट कौन सा है, तो स्मॉल जो है वो मरकरी है, ठीक है। और बिगेस्ट वाला जो है वो कौन सा है, जुपिटर, ठीक है, बिगेस्ट जुपिटर है। इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब मैं ये बता रहा हूँ इससे रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मध्य प्रदेश की वाणिज्य राजधानी की बात करें या कमर्शियल कैपिटल, कमर्शियल कैपिटल की बात करें अगर एमपी की, तो वो क्या होगी, इंदौर। और अगर हम बात करें इंडिया की तो क्या होगी, मुंबई, ठीक है। अब कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है, इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा, नर्मदा नदी। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि सांची का स्तूप कहाँ है सभी को पता है, विदिशा में, ठीक है। अगर आपसे पूछा है कहाँ है तो इसका आंसर विदिशा होगा। लेकिन अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछते हैं तो डिस्ट्रिक्ट के केस में आपको क्या देना है, रायसेन, ठीक है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ये क्योंकि सांची में है, सांची विदिशा के पास में है, तो सांची अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो प्लेस अगर पूछेंगे तो आपको विदिशा बोलना है, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे तो रायसेन बोलना है, ठीक है। अब हम बात करें मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ मिलती है, तो सबसे लंबी सीमा जो मिलती है वो राजस्थान के साथ मिलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कौन सी स्कीम है, तो लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान ने स्टार्ट की थी, ठीक है। तो ये महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड स्कीम है एमपी गवर्नमेंट की। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति में प्रसिद्ध उत्सव कौन सा है, ठीक है, प्रसिद्ध उत्सव कौन सा है, ये है भगोरिया फेस्टिवल, ठीक है। भगोरिया फेस्टिवल जो है वो झाबुआ, अलीराजपुर और खरगोन इन एरिया में मनाया जाता है। और जो ट्राइब रहती है वो भील ट्राइब इस उत्सव को बड़े अच्छे से मनाती है। अब बात करें हम मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो चंबल नदी है, ठीक है। चंबल नदी कहाँ पे है, राजस्थान में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, और दोनों को डिवाइड करती है चंबल नदी। अब हम बात करें भारत के जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है, भारत के जीडीपी का आंकड़ा जो है NSO, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO जो है वो क्वार्टरली और ईयरली जीडीपी का आंकड़ा जारी करती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी मध्य प्रदेश से है, मोस्टली लोगों को पता होगा, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, बताइए कौन सा अंग है, किडनी, ठीक है। कौन सी धातु कमरे के तापमान को तरल रहती है, कमरे के तापमान में जो तरल रहती है वो है मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, ठीक है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है, ठीक है। तो गोवा जो है 3702 स्क्वायर किलोमीटर होता है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल। यही बात करें हम राजस्थान की तो राजस्थान होगा 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे बड़ा राज्य ये हो जाएगा और सबसे छोटा राज्य ये हो जाएगा। अब राजस्थान के बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है हमारा एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश का कितना एरिया है, 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, इसको याद रखना है ना, एमपी से रिलेटेड अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको याद रखना है, ये इसका एरिया होता है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है हमारा एशिया, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, ठीक है।
अब सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो सबसे छोटा कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया। ये हो जाएगा बिग, सबसे बड़ा, और ये हो जाएगा स्मॉल। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो ये 12 जनवरी में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का बर्थडे रहता है इस टाइम पे। 1984 से ये मनाना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, युवा दिवस। भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? ये सभी को पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, भारत में विकास नीतियों की योजना कौन बनाता है? विकास नीतियों की योजना जो बनाता है वो बनाता है क्या? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग जो है इसका पहले नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो है उसको चेंज करके 2015 में क्या बनाया गया? नीति आयोग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया है कई बार कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या है, या प्लानिंग कमीशन का नाम कब चेंज किया गया? तो 2015 में चेंज किया गया, और पहले प्लानिंग कमीशन था, उसको अब नीति आयोग बना दिया। ठीक है, तो विकास की जो नीतियां हैं वो कौन बनाता है? नीति आयोग। अब बात करें प्राचीन ग्रंथों में मध्य प्रदेश क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? ये है आर्यव्रत के नाम से। ठीक है, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धार में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। राजा भोज किस नगर से शासन किया करते थे? अब यहाँ पे राजा भोज जो हैं वो परमार डायनेस्टी से थे, और परमार वंश की राजधानी क्या थी? धार। तो राजा भोज कहाँ से शासन करेंगे? धार से। ठीक है, एक ही चीज़ के 2, 3, 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भोजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? भोजेश्वर मंदिर अभी मैंने डिस्कस किया था जब हम मंदिर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, भोजपुर में। भोजपुर भोपाल के पास है। अब हम बात करें मंडला और डिंडोरी जिलों में मुख्यतः कौन सी जनजाति पाई जाती है? मंडला और डिंडोरी। ठीक है, इन 2 जिलों में जो जनजाति पाई जाती है वो बेगा जनजाति पाई जाती है मंडला और डिंडोरी में। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो ये वेस्टर्न रीजन है, इसको सेंट्रल वेस्टर्न रीजन भी बोलते हैं, लेकिन अपने पास ऑप्शन क्योंकि वेस्टर्न है तो इसको वेस्टर्न रीजन में बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करें सतपुड़ा पर्वतमाला से कौन सी नदी निकलती है? सतपुड़ा पर्वतमाला जो है उससे कौन सी नदी निकलती है? तो उससे ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है नर्मदापुरम में। ठीक है, अब नर्मदापुरम को पहले क्या बोलते थे? होशंगाबाद। ठीक है, नर्मदापुरम को पहले होशंगाबाद बोलते थे। ओरछा मंदिर किस जिले में है? ठीक है, ओरछा मंदिर जो है वो निवाड़ी जिले में है। ठीक है, अब हम बात करें मध्य प्रदेश का औद्योगिक शहर क्या है? मध्य प्रदेश का औद्योगिक शहर जो है वो पीथमपुर है, जो कि इंदौर के पास में है। ठीक है, अब हम बात करें मध्य प्रदेश में मैग्नीज खनन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? मैग्नीज के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो है हमारा बालाघाट। बालाघाट में बहुत अधिक मात्रा में मैग्नीज पाया जाता है। भील जनजाति में प्रसिद्ध उत्सव कौन सा है? भील जाति में जो प्रसिद्ध उत्सव है वो है भगोरिया। ठीक है, प्राचीन काल में उज्जैन को किस नाम से जाना जाता था? अवंती के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो पता होना चाहिए किसका? नर्मदा का। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो टाइगर्स के लिए है, इसको टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो टाइगर्स के लिए ये प्रसिद्ध है। कालिदास समारोह किस शहर में मनाया जाता है? कालिदास समारोह जो है वो ग्वालियर में मनाया जाता है। ठीक है, ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तामिया हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है? तामिया हिल स्टेशन जो है वो छिंदवाड़ा में है ना, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में।
अब बात करें हम, तवा बांध किस ज़िले में है? तवा बांध जो है वो नर्मदापुरम में है, ठीक है। कहाँ पे है? नर्मदापुरम में। ये हो गए हमारे 48 क्वेश्चन। अब हम बात करें 49 और 50 क्वेश्चन की। तो 49 एंड 50 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। क्वेश्चन सुन लीजिए आप, महेश्वरी साड़ियाँ किस लिए प्रसिद्ध हैं और कौन सा ज़िला है, ठीक है, इसका आंसर देना है आपको। और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी क्या है, ठीक है। हमने कॉमर्शियल राजधानी देख ली है, अब हमें देखना है सांस्कृतिक राजधानी। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप कमेंट में इसका आंसर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।